तो दोस्तों रजिस्टर टू हम लेकर आए हैं आपके सामने में। इसमें जो है सो रजिस्टर 2 के बारे में पूरा बात जानकारी लिखा हुआ है। तो देखिए ये सर्वे आ गया है और यह सर्वे में जो है सो बहुत सारे लोगों का जो है सो रिकॉर्ड ही नष्ट हो गया है। रिकॉर्ड नष्ट होने के बाद जो है सो लोगों को पास जो है सो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए ये आप कहिएगा कि सर ये कैसे आया आपके पास। तो देखिए दोस्तों बहुत मेहनत से इसको लाया है। ये रजिस्टर 2 है और रजिस्टर 2 ऐसे नहीं मिलता है। इसमें क्या हुआ है कि जिस समय रिविजनल सर्वे हुआ था जिस समय खतियान तैयार किया जा रहा था, रिविजनल सर्वे जो बोलते हैं, तो उसी समय का यह रजिस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तो नया रजिस्टर है। इसका जो पुराना रजिस्टर में जो बात लिखा हो गया था वही हम इसमें रिकॉर्ड किए हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रजिस्टर 2 में क्या सब लिखा हुआ रहता है। ये भी आप पहले समझ लीजिए जो आपका जमीन का रिकॉर्ड जो है सो रजिस्टर 2 में क्या सब लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए रजिस्टर 2 में सबसे पहले जो होता है खतियानी रैयत का नाम लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? खतियानी रैयत का नाम। तो खतियानी रैयत के नाम लिखने के बाद जो है सो उनका खाता भी लिखा हुआ रहेगा। जमीन का एक खाता नंबर होता है और एक खाता में एक भी प्लॉट हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो खाता नंबर लिखा हुआ रहता है और उसके बाद रैयत के नाम, उसके बाद प्लॉट नंबर की जानकारी दी हुई रहती है। जो कौन कौन सा प्लॉट नंबर जो है सो यह रैयत का है, खाता संख्या इतना में है, उसका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होगा। उसके बाद आगे चलिए क्या लिखा हुआ रहेगा, चौहद्दी भी दर्शाया हुआ रहेगा और चौहद्दी के बाद जो है सो रकबा डिसमिल के अलावे कट्ठा धूर भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद लगान फिक्स तय किया हुआ रहता है, लिखा हुआ लगान कि आपको किस प्लॉट नंबर में कितना रुपया देना है। यह रजिस्टर 2 में रहता है, विवरण पूरा लिखा हुआ। और कोई भी व्यक्ति अभी अगर जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वही रजिस्टर 2 में से जमाबंदी भी बनेगा और क्या होगा, माइनस भी होगा। रैयत का खतियानी जमीन में से ट्रांसफर भी होगा दूसरे को, वही होता है रजिस्टर 2। इसलिए दोस्तों हमेशा लोग चाहते हैं कि हम रजिस्टर 2 में अपना जमीन का विवरण देख लेते हैं, कितने बचल है कितने बिकल है। ये लोग को जो है हमेशा चाहत रहता है। और आप चल जाइए गांव से लेकर शहर तक चल जाइए, हर व्यक्ति रजिस्टर 2 जानता है। जो एक रजिस्टर 2 होता है, रजिस्टर 2। तो देखिए रजिस्टर 2 होता है तो उसमें क्या सब रहता है आप देख लीजिए। ये उस समय सर्वे के समय तैयार किया गया था, वही है कागजाती। इसमें बशर्ते जो है सबसे पहले देख लीजिए, इसको खोजने का तरीका आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। देखिए यह सबसे पहले सीरियल नंबर प्लॉट का लिखा हुआ है। ये सबसे पहले सीरियल नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट थोड़ा चमक रहा है। सबसे पहले खेसरा का सीरियल नंबर, उसके बाद बीच में खाता और उसके बाद रैयत का नाम। देख रहे हैं रैयत का नाम शॉर्ट में लिखा गया है। अब देखिए अगर खेसरा तो अनगिनत होता है, वो तो कहीं से कहीं भी हर व्यक्ति का खेसरा रहता है। सीरियल में किसी का पास जो है खेसरा नहीं रहता है, थोड़ा जो है सो अंतर रहता है। अगर 5 नंबर खेसरा के बाद 8 नंबर होगा, 25 नंबर होगा, 29 नंबर होगा। ऐसा नहीं जो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर सब आप ही का, ऐसा नहीं, अलग अलग खेसरा सबको रहता है। तो रजिस्टर 2 में सबसे पहले ये लिखा हुआ है। और इसमें जो अगर कोई रैयत को अगर जरूरी पड़ जाए, जो हमरा जो है सो 482 नंबर खेसरा जो है सो खोजना है, हमरा जो है बिकल है कि बच्चल है, केकरा नाम से है। तो देखिए इसमें 482, इसी के एग्जाम्पल हम दे दिए हैं। देखिए यह 482 खेसरा है और खाता 117 है, आगे रैयत का नाम लिखा हुआ। बस इतना बोलिएगा, वह कर्मचारी या जिंद में देखते हुए और डायरेक्ट जो है सो आपको खाता उल्टा देगा। एक के बार खाता उल्टाएगा, 482 का 117 खाता है और डायरेक्ट इस तरह से उल्टाएगा। और इस तरह से उल्टाएगा, देखिए किस तरह से विवरण निकल रहा है लिखा हुआ। इस तरह से उल्टाएगा और डायरेक्ट जो है सो 117 तक पहुंचेगा। 117 सीरियल में लिखा हुआ है। और ऊपर देखिए पेज कैसे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। ये पेज जो लिखल है, पेज ये नंबर, ये जमाबंदी नंबर होता है पेज का, ये जमाबंदी नंबर होता है पेज का। हर रैयत का अपना अपना जमाबंदी नंबर। ये भी देखिए एक रैयत का खाता है, उसका नीचे खेसरा है, ऊपर में जमाबंदी पेज नंबर होता है, जमाबंदी नंबर। और इसके बाद देखिए ये 117 हम निकाल रहे थे, 117, ये तो 146, उसके बाद
हो गया 117। देखिए किस तरह से 117 लिखा है। और इस रैयत का जो 482 खेसरा बताए हैं, खोजिए जो 482 इसमें लिखा हुआ है। देखिए किस तरह 482 लिखा हुआ है। अजय डिसमिल जमीन है आगे लिखल है, और चौहद्दी भी दर्शायल है, और ऊपर में जमाबंदी नंबर लिखल है। और जमाबंदी नंबर का रजिस्टर जो है सो एगो अलग होगा। और हाँ यही जो ऊपर वाले जमाबंदी जो देख रहे हैं किस तरह से सीरियल नंबर है, रजिस्टर लिखा है जमाबंदी नंबर सीरियल में, और वहाँ जो है सो डायरेक्ट इस में खरीद बिक्री हुआ है तो इस प्लॉट को वहाँ लिखते हुए नया रैयत का नाम जो है सो दर्ज कर दिया जाएगा। यही है रजिस्टर 2, जो सभी का विवरण जमाबंदी के साथ दाखिल खारिज के साथ जो है सो क्या किया हुआ रहता है, टोटल चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए दोस्तों हर लोग चाहते हैं कि रजिस्टर 2 हमें मिले, हम रजिस्टर 2 में देखें, तो घबराइए नहीं, रजिस्टर 2 ही आपको अब मिलने वाला है। क्योंकि हल्का कर्मचारी से हम कल मिले हैं जाकर, तो उनको कहना है कि हमें तो ऊपर से ही आदेश है कि हर कागजात को जो है सो डिजिटाइल करना है, तो अपना जो है सो ब्लॉक लेवल से जो है सो डिजिटाइल किया जा रहा है। अगर आपको खोजना है तो 1 महीना वेट कीजिए, और 1 महीना के बाद जो है सो नेट पर उपलब्ध होगा। इस तरह से जो है सो हल्का कर्मचारी जो है सो हमको सूचित किया है। तो देखिए तो रजिस्टर 2 भी जो है सो अब नेट पर अपलोड होगा, इसलिए घबराइए नहीं। आप भी का भी ज़मीन खरीद बिक्री कितना हुआ है, कितना बचल है, वो सब रजिस्टर 2 से आप जो है सो आप पता चल जाएगा। और जमाबंदी भी अपडेट होता है, तो आपको रजिस्टर का तो स्वरूप दिखा दिए हैं जो किस तरह से जो है सो इसमें लिखा हुआ रहता है, जमाबंदी नंबर कैसे रहता है। तो इस रजिस्टर 2 में पहले खतियानी विवरण, अब विवरण के बाद पूरा डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद ऊपर में जमाबंदी नंबर। देखिए किस तरह से जमाबंदी नंबर सबका है ना लिखा हुआ है। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है सो रजिस्टर 2 का अगर एगो पेजे फाड़ दे तो क्या होगा, तुरंत धरा जाएगा भाई। जखन ये सीरियल देखेगा तो कहेगा अरे ये तो इस सीरियल जो है सो 12 है, 12 के बाद 13 है, तो 13 के बाद 14 ना आना चाहिए। तो ऐके मतलब जो है सो कोनो एगो पेज फाड़ लिया है, तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर कोई पेज अगर फाड़ता है, चाहे कोई कारणवश जो है सो उसको स्वरूप को बदलना चाहता है, तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि रजिस्टर 2 के साथ जो है सो छेड़छाड़ हुई है। इसलिए घबराइए नहीं, आप लोगों को भी आप रजिस्टर 2 देखने को मिलेगा। डिजिटाइल जैसे ही हो रहा है, आप लोग ऑटोमेटिक जो है सो अपना रजिस्टर 2 देखिएगा, और जितना ज़मीन आपका बाबा दादा बेचा है वो भी उसमें विवरण मिलेगा, कितना बचल है वो भी आपको मिलेगा। और इसी आधार पर अगर बचल ज़मीन होगा तो यह सर्वे में अगर आपके पास कागज़ उपलब्ध है तो आसानी से जो है सो प्रपत्र 2 भर के दावा करके वह प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं। अब ज़मीन माफिया, भू माफिया, बलपूर्वक कब्जा करने वाले लोग इसी में जो है सुसाइड हो जाएंगे। उनको 1 इंच नहीं बेसी दिया जाएगा, और जो व्यक्ति भी पास कागज नहीं है, बलपूर्वक कब्जा किए हैं दूसरे के प्रॉपर्टी, उनको भी बेदखल होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमें आज लगा कि आप लोगों को रजिस्टर 2 से जो है अवगत करा दिया जाए, तो हमने आपको रजिस्टर 2 से अवगत करा दिया है। अब चलिए, अगर बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि सर आपसे बात कैसे होगी, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाइए, ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे जाइए, सेव कीजिए, 50 रुपया पेमेंट कीजिए, उसके बाद हमसे आपको बातचीत होगी। विदाउट 50 रुपया पेमेंट का जो है सो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि आप बेवजह का जो है सो हमें कॉल किए हैं, क्योंकि जो लोगों को ज़रूरत है वो 50 रुपया पेमेंट करके बात करते हैं। हमने बहुत कम शुल्क रखा है। कोई भी अन्य जानकारी हो, चाहे लीगल जानकारी हो, या जमीन जायदाद के कागजात के संबंधी जानकारी हो, या कोई भी जमाबंदी हेरफेर या कुछ भी कहीं भी कुछ हुआ है, तो उस संबंधित अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं जो इस तरह से मेरे साथ जो है सो हुआ है, इसका जो है सो निदान कैसे निकाले सर, तो इस तरह से हम लोग जो है सो लोगों से बात करके हर तरह की जानकारी शेयर करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बात करना हो तो 50 रुपया पेमेंट करें, उसके बाद ही आपको हमसे बात होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब अगला एक नया वीडियो में आपसे बात